Hello students, good evening. My name is Amit Roila and today we are going to start the topic magnetic field to solenoid, and which is really very important. Really very important derivation for CBSE, and this is of 3 mark topic. 3 marks topic है और ये लास्ट 10 इयर्स में 5 to 6 टाइम आपके पास आया हुआ है. अगर आप 10 इयर्स में से अगर आप देखोगे तो आपको दिखते ही पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो हम भाई आज की विदाउट वेस्टिंग टाइम. मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनोइड. सोलेनोइड होता क्या है? सोलेनोइड का मतलब है दिस इज अ शेप, दिस इज अ शेप. ठीक है, शेप किस चीज की भाई? वायर की शेप, सोलेनोइड के शेप में. अब सोलेनोइड का शेप मतलब क्या चीज है? आपने टेलीफोन की वायर लाइन देखी होगी, आपने लैंडलाइन फोन की जो वायर होती है हेलिकल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड सोलेनोइड. दिस इज कॉल्ड सोलेनोइड. ठीक हो गया? क्लियर है? तो सोलेनोइड एक शेप है और उस शेप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम भाई, तो ध्यान से देखें लास्ट तक. सोलेनोइड की वजह से भाई सोलेनोइड हमारे पास हो गई ये हो. इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो जैसे गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वैसे ही एम्पियर ने क्या बताया था कि हम एक लूप एज्यूम करेंगे जिसका नाम है एम्पियरन लूप. क्या नाम है? एम्पियरन लूप. तो एम्पियर लूप एज्यूम करेंगे इसके अंदर भाई. मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है फ्लो करने की. ठीक है, और करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन अगर ये है तो इसके अंदर थ्रू आउट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. और इस डायरेक्शन में होने का मतलब पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए. क्या क्लियर हो जाना चाहिए? इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन दिस डायरेक्शन then magnetic field lines are always from north to south pole. That means here this end will behave as north pole and this end behave as south pole. ठीक है भाई, ये जो पोल है नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और ये जो पोल है ये साउथ पोल की तरह काम करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. क्लियर है? अब बात सुनो ध्यान से. अब इस लूप की ही अगर बात करें, मान लीजिए यहां क्या भाई, देखो करंट यहां आया तो जो ये पॉइंट है यहां करंट बाहर आएगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और घूम के अगर बात करें तो नीचे हमारे पास में क्या होगा? फिर हमारे पास घूम के जाएगा तो क्या होगा? इनवर्ड. तो दैट मींस हमारे पास जितना करंट हमारे पास में इनकमिंग था इस पॉइंट पे उतना ही करंट हमारे पास में क्या है? आउटगोइंग है. ये फैक्ट याद रखना काम आएगा. ठीक है, और दूसरी चीज जो सोलेनोइड है, जो सोलेनोइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है. सोलेनोइड क्या है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक आएगा हाउ सोलेनोइड कैन बिहेव एज ए बार मैग्नेट और बार मैग्नेट कैन बिहेव एज ए सोलेनोइड. ठीक है, तो वो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए. एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बार मैग्नेट में होती है नॉर्थ टू साउथ. बार मैग्नेट क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ. और यहां हमने माना क्या था? सोलेनोइड माना था. और फील्ड लाइंस मैंने आपको शो कर दी इस तरफ बन रही है. दैट मींस यहां इसमें नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है. और इसका मतलब क्या है? नॉर्थ टू साउथ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो दिस इज बिहेविंग एज बार मैग्नेट आल्सो. क्लियर है? कोई सुनिए, देखो हर टॉपिक को एज ए कंसेप्ट मान के चलो, उसके जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं हर छोटे छोटे पॉइंट का आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है मार खा जाओगे. ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमने क्या किया? एम्पियर लूप एज्यूम कर लिया भाई. दिस इज एम्पियर लूप. नाम रख दिया हमने P Q R S. ठीक हो गया भाई. इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे एम्पियर लूप के अंदर, उसके फ्लो करने की डायरेक्शन ये है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम्पियर करंट फ्लोइंग इन द एम्पियर लूप. तो एम्पियर ने क्या बताया था भाई? एम्पियर ने बताया था किसी भी क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन में, किस चीज का इंटीग्रेशन? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू करंट फ्लोइंग इन एम्पियर लूप. उस एम्पियर लूप के अंदर
कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, परमिएबिलिटी। तो बात सुनो ध्यान से भाई, क्या चीज भाई, P से Q आर हमने मान ली B डॉट dl प्लस B डॉट dl Q से R प्लस B डॉट dl R से S प्लस B डॉट dl S से P। हमारे पास में क्या आ गया, पूरा का पूरा एक लूप बन गया भाई। और पूरे लूप के ऊपर हमारे पास में जो टोटल वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक हो गया। अब पहला पॉइंट जो पी क्यू हमारे पास आर्म है वो है आउटसाइड दी सोलेनोइड। कहां पे है, आउटसाइड दी सोलेनोइड। और आउटसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी भाई, जीरो। कितनी बनेगी, जीरो। क्यों बनेगी जीरो भाई, जीरो क्यों बनेगी, क्योंकि आउटसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो जाता है। उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि यहां हमारे पास में क्या कर रहा है भाई, जितना करंट यहां एंटर किया है उतना ही नीचे एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो या जितना नीचे हमारे पास एंटर कर रहा है उतना हमारे पास में उतना ही एग्जिट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास यहां हमारे पास सभी में करंट जो है इन एंड्स के ऊपर क्या होगा, इन एंड्स के ऊपर करंट क्या होगा हमारे पास में आउटसाइड, और इन एंड्स पे हमारे पास क्या होगा, करंट इनसाइड। तो यहां आउटसाइड हमारे पास करंट था, तो इसका मतलब यहां हमारे पास मैग्नेटिक पोल बनेंगे। और मैग्नेटिक पोल हमारे पास कैसे बनेंगे भाई, मान लिया यहां हमारे पास था आउटसाइड, तो आउटसाइड बनने का मतलब है हमारे पास में करंट इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरफ होगा। या आप मान सकते हो अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में यहां बन जाएगा हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से नॉर्थ पोल। तो यहां सभी का क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और सभी का अगर नॉर्थ पोल बनेगा या बनेगा सभी का साउथ पोल, तो साउथ साउथ क्या करेगा, एक दूसरे के फील्ड को कम करेगा, इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर। सिमिलरली यहां क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ को इफेक्ट करेगा। दैट मींस हमारे पास क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो था वो इफेक्टेड होगा। ठीक हो गया भाई। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इफेक्टेड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इफेक्टेड, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अब बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टेड है, क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टेड है तो क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो जितना इससे दूर जाते जाएंगे सेंट्रल लाइन से, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, कम होता जाएगा। तो आउटसाइड अगर जाएंगे पी क्यू आर के ऊपर, तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर है, या तो कोई डाउट नहीं है। हाँ देखो, या तो क्लियर है भाई, कोई सुन इसमें भाई। इसके बाद देखो जो पी क्यू आर्म है, या मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो, आउटसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, तो पी क्यू आर्म के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं किसके ऊपर भाई, क्यू से आर आर्म के ऊपर भाई। क्यू से आर आर्म में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लाइन वेक्टर इस तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन वेक्टर। सो डॉट को रिमूव करेंगे तो क्या लगेगा, cos ऑफ थीटा, लेकिन cos थीटा यहां पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना बन जाएगा हमारे पास में भाई, जीरो। बी परपेंडिकुलर टू डीएल था इस केस में भाई। ठीक होगा। बचा हमारे पास में भाई एस से पी। एस से पी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लाइन वेक्टर यहां है, तो अगेन एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, cos 90 हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये भी आर्म क्या होगी हमारे पास में, जीरो। ठीक हो गया। बचा हमारे पास सिर्फ आर एस आर्म, और आर एस आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और लाइन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारे पास बनेगा बीडीएल cos ऑफ 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन की वजह से कितना बनेगा, cos ऑफ 0 डिग्री। तो कि cos 0 कितना बन जाएगा हमारे पास 1, तो बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई के इक्वल। किसका बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के इक्वल। तो b 12 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू किसका हो गया भाई, म्यू नॉट आई के बराबर। किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के बराबर। जबकि dl का इंटीग्रल कितना बनेगा, इसकी लेंथ, एम्पियर लूप की लेंथ जो कितनी है, l है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में भाई, ये आ जाएगा b, क्या होगा हमारे पास में, b इंटू l किसके बराबर भाई, म्यू नॉट आई के बराबर भाई। अब बात सुनो ध्यान से भाई, काम की चीज है। लेट द नंबर टर्न डेंसिटी ऑफ द लूप इज स्मॉल n। इसका मतलब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में है n by l के बराबर, जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉल n है।
तो L लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, N into L, कितने होंगे, N into L। हर एक में करंट कितना फ्लो कर रहा है, स्मॉल I, तो टोटल करंट बन जाएगा N L I। तो इसका मतलब हमारे पास में जो इस I था, इस I की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया किसके बराबर भाई, स्मॉल n into L into I into मल्टीप्लाई टू म्यू नॉट इज इक्वल टू B into L। इस L से L क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में म्यू नॉट Ni के इक्वल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अगर आपको ये वीडियो प्लीज समझ में आई है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। एक और चीज ध्यान दें आप भाई, जिसमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों पॉइंट्स पे हाफ हाफ होगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेंटर पॉइंट में बी आया है, कितना आया है म्यू नॉट एन आई, तो इस पॉइंट में हमारे पास कितना होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, यहाँ कितना होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। याद रखना ये न्यूमेरिकल में ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया काम आएगा। क्लियर है, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया भाई म्यू नॉट एन आई। डन है भाई, कोई सुनिए पक्का। थैंक यू।